प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह के गुड मॉर्निंग। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस भोर प्रार्थना में। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी नाइट प्रेयर चल रही है और अब बस अंतिम हफ्ता बचा है, यानी कि एक हफ्ता बचा है। और ये हमारी एक हफ्ते की जो लास्ट प्रार्थना है, इसमें हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। और आपके पास जितने मेरे व्हाट्सएप वाले हैं, प्रार्थना आती रहेगी, ठीक है। और जितने भी देखने वाले हैं, वीडियो के माध्यम से भी प्रार्थना आएगी, आप देखते रहे, ताकि परमेश्वर हमें और आपको हर शैतान के बंधनों से आज़ाद करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं राजा राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, पिता परमेश्वर। मैं सभी इस प्रार्थना को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जितने भाई बहन पिता, जितने परिवार के लोग देखने वाले हैं, देखेंगे पिता, उनके जीवन से वो हर पिता परमेश्वर शैतान की योजना, उनकी पिता शैतान की जो प्लानिंग है, जो युक्ति है पिता, वो फेल हो जाए। उसकी हर बात पिता परमेश्वर खंडित हो जाए यीशु के सामर्थ्य में। एक एक को छू ले पिता। जितने भाई बहन है पिता, आज वो शैतान के प्रकोप से पिता बाहर आ सके और छुटकारा पा सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीज प्रभु धन्यवाद करते हैं। और आज के इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने जो वचन दिया है, जो मैंने आज नाइट प्रेयर में शेयर किया था, वही वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और इस बात में याद रखना, कभी कभी लाइफ में एक ऐसा दौर आता है जब हम प्रार्थना में प्रभु में दौड़ रहे होते हैं, है ना। क्या होता है, प्रभु में चल रहे होते हैं। सुनना, बड़ी गौर से सुनना, ये बहुत भेद की बात है। आज शैतान हारेगा और आप जीतोगे। आज शैतान की सारी युक्तियों को फेल करोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज कुछ बातें हम और आप जानेंगे हमारी निजी लाइफ के बारे में, बिल्कुल। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता शैतान कब हमारे अंदर घुस जाता है, या कब हमारे अंदर, हमारे वैसे तो नहीं आएगा अंदर, लेकिन कुछ ऐसी बात कर देता है जिसके कारण हम समझ नहीं पाते। हमारी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, प्रार्थना की चल रही है ना, लेकिन शैतान क्या करेगा, एक मनुष्य को आपके लाइफ में आगे खड़ा कर देगा। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे स्कूल पढ़ रहे हो, चाहे कॉलेज पढ़ रहे हो, चाहे प्रार्थना कर रहे हो, चाहे कोई भी लाइफ में हो, आप बड़े आराम से प्रभु में दौड़ रहे हो, बड़े अच्छी पवित्रता के साथ सेवकाई कर रहे हो, पवित्रता के साथ विश्वासी हो, यही शैतान को बुरा लगता है। और वो यही चाहता है कि ये गिरे, और प्रभु धन्यवाद है कि वो गिरते उठाता है, हालेलुया। तो शैतान की क्या युक्ति है? शैतान एक बड़े बड़े सिंह वाला नहीं है, वो रूप लेके आता है, वो इस्तेमाल करता है। आपके घर में से किसी को इस्तेमाल करेगा, क्यों करेगा? ताकि हम और आपकी क्या हो, सामर्थ्य खंडित हो जाए, दूर हो जाए, टूट जाए, और हम प्रार्थना छोड़ दें। क्योंकि सबसे पहले हथियार शैतान का यही है। और हम यही करते हैं, क्या करते? प्रार्थना छोड़ देते, वचन छोड़ देते, और शैतान खुश हो जाता है। आइए हम बाइबल में से सीखेंगे इस बारे में, और ये सबके जरूरी है। कभी कभी हम नाइट प्रेयर में जुड़ते हैं, कोई ग्रुप हो या किसी भी बात में हो, किसी पास्टर से नाराज़ हो जाते हैं, है ना। क्या होता है कि अब हम चर्च नहीं जाएंगे। क्या हो गया, उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट नहीं करी, उन्हें किसी और की रिस्पेक्ट कर ली, अरे मुझसे बढ़कर किसी और को दर्जा दे दिया। ये सिर्फ एक युक्ति है, एक प्लानिंग है शैतान की, हमें और आपको नष्ट करने की। कहते हैं ना कि फूट डालो शासन करो, वही है ये। अच्छे खासे आप प्रार्थना में जोड़ रहे हो, एक व्यक्ति ऐसा ला के खड़ा कर देगा जिसके कारण आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, बहुत कुछ होगा, और वहीं हम क्या करेंगे, हार जाते हैं। ऐसा नहीं होना है। क्यों नहीं होना? शैतान का पहला काम क्या है, देखेंगे आज इस वचन के द्वारा। यूहन्ना 10 अध्याय का 10, यूहन्ना 10:10 क्या लिखा है? यीशु मसीह का वचन है, कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। 3 वर्ड बोले हैं, चोरी, घात, नष्ट। इन तीनों वर्ड पे गौर करेंगे, हालेलुया। पहला, यीशु मसीह ने चोर क्यों बोला, किससे बोला? एक मनुष्य चोर नहीं, एक शैतान है जो मनुष्य का रूप लेकर चोरी करने आएगा, हालेलुया। वही चोर जब आता है दबे पाओ, चोर क्या करने आता है? चुराने आता है। कुछ भी मिल जाए वो चुरा के जाएगा। उसी प्रकार से मेरे भाई मेरे बहनों, चोर है वो। चोर जब आपके लाइफ में आ जाएगा, आपके चोर क्या करेगा, शैतान क्या करेगा? किसी ऐसे इंसान को बेच देगा, किसी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में डालेगा जिसके कारण आप निराश हो जाओ, परेशान हो जाओ, आपका मन प्रार्थना में ना लगे। और फिर वो आपके अंदर से जब पता चलेगा शैतान को कि अब ये कमज़ोर हो गई, अब ये कमज़ोर हो गया, ये परिवार टूटने लगा, तब वो दावा कर देगा। फिर चोरी करना करेगा। क्या करेगा? चोरी पैसों की, वो सब कुछ चोरी करेगा। वो आपकी संतान की चोरी करेगा, आपके विश्वास की चोरी करेगा, परमेश्वर के प्रेम की चोरी करेगा। वो चुराता रहेगा, आपकी प्रार्थना का समय चुरा लेगा। जब आप 2-2 घंटे प्रार्थना करते थे, उसके बाद 2 मिनट प्रार्थना करना भी भारी लगेगा। आप 10-10 चैप्टर पढ़ते थे, एक आयत पढ़ना भी भारी लगेगा।
मेरे अजीज़ों, ये बात जानना जरूरी है और ये होता है हम सबके लाइफ में। क्यों? क्योंकि शैतान को वो लोग बुरे लगते हैं। कौन बुरे लगते हैं? हालेलुया। कौन बुरे लगते हैं? जो शैतान के होते हैं वो नहीं, वो लोग बुरे लगते हैं शैतान को जो सच्चे दिल से परमेश्वर के आगे बढ़ रहे हैं, आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी प्रार्थना के लेवल बढ़ा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और दुनिया के लोगों को छुटकारा दे रहे हैं, सुसमाचार के माध्यम से सुसमाचार सुना रहे। शैतान कहेगा ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं, इनको तोड़ना है। वो लोग अलग है जो यीशु मसीह के, जो शैतान में रहकर काम करते, उनको कहता है ये तो मेरी बेटी बेटी है। लेकिन शैतान को आत्मिक पवित्र लोग बहुत बुरे लगते हैं और प्रभु यीशु मसीह को यही लोग अच्छे लगते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ी दुश्मनी है शैतान की पवित्रता के साथ। तभी आज सबसे नंबर 1 जो पाप बना हुआ है, सबसे ज़्यादा होने वाला, वो फिजिकल रिलेशन, व्यभिचार है, हस्त मैथुन है। क्यों है? शैतान को यही पाप पसंद है। वो चाहता है कि इसी में आप पवित्रता रोक रहे, इसी में नष्ट हो जाए। तो क्या करेगा शैतान? देखो क्या लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने आता है। बिल्कुल है। पहला चोर आएगा, मनुष्य के रूप में शैतान भेजेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी लड़ाई होने लगेगी, आपका मन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? प्रार्थना से मन नहीं लग रहा, बाइबल पढ़ने में मन नहीं कर रहा, आप धीरे धीरे प्रार्थना से दूर होते जाओगे, शैतान के करीब आते जाओगे। कोई लड़का आपके लाइफ में भेज देगा, कोई लड़की आपके लाइफ में भेज देगा, आपका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। आप उससे कहोगे पापी प्रेम, कि मुझे तो प्रेम हो गया, मुझसे उसके रह नहीं आ रहा। सब दिखावा है, शैतान की एक षड्यंत्र है। अगर हम और आप बाइबल पढ़ने वाले, हम और आप प्रार्थना करने वाले, तो आज समझ जाना, अगर आपके लाइफ में ये काम हो रहे हैं, अरे ये तो शैतान की योजना है, उसकी प्लानिंग है, उसको हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और जब वो चोरी कर लेगा आपकी सामर्थ, आपके विश्वास, आपके टाइम की प्रभु यीशु मसीह में, आपके वचन पढ़ने की, तो आप खाली हो जाओगे। क्या करोगे फिर? खाली इंसान क्या कर सकता? कुछ नहीं करेगा, डिप्रेशन में पहुंच जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ मेरे भाई, मेरे बहनों, एक भाई निरंतर हमें फ़ोन करते थे, निरंतर फ़ोन करते थे, इतने कॉल करते थे कि क्या करेगा शैतान? एड्रेशन करता है ना, रिलेटेड करता है, गुस्सा दिलाता है, अरे क्यों हमें तंग कर रहा है, मत कर। जब ऐसा हुआ तो मैंने अपने पापा से कहा, मैंने कहा इसके अंदर दुष्ट आत्मा है क्योंकि हमें परेशान कर रहा है। हालेलुया। हमने 2 दिन का फ़ोन नहीं करा और प्रार्थना करी, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया, आज भी ठीक है। तो मेरे अजीज़ों, यही चीज़ है, आपके बेटे, आपके पति आपके अंदर से ऐसा बन जाएगा कि इरिटेट करेगा, चिड़चिड़ापन लाएगा, गुस्सा लाएगा, आपको नहीं छू सकता, लेकिन आपके आसपास के माहौल को ऐसा कर देगा। उस समय हमें प्रार्थना करनी, उसकी युक्ति को अनजान नहीं है, उसकी युक्ति को पहचानना। अगर ऐसा माहौल आपके साथ है तो सावधान हो जाइए और परमेश्वर में ज़्यादा आइए और शैतान को भागो, परमेश्वर का अधीन हो जाओ तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। यीशु मसीह का वचन ऐसा कहता है। क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने आता है। चोर जब सब कुछ चुरा लेगा, समय चुरा लेगा, प्रभु का वचन चुरा लेगा, तो आप खाली हो जाओगे, हम और आप खाली हो जाएंगे, तो कुछ किसी काम के नहीं। फिर क्या करेगा शैतान? फिर शैतान पे पूरा अधिकार हो जाएगा हमें नष्ट करने का, घात करने का। फिर लिखा है चोरी करने और घात करने। फिर क्या करेंगे? फिर तो शैतान भी हो गए। जब प्रार्थना छूट गई, बाइबल छूट गई, चर्च छूट गया, पास्टर से हमें लड़ाई हो गई, हमने उल्टा सीधा बोल दिया, सब कुछ बंद कर दिया, फिर क्या करें? फिर तो हम शैतान के पास आ गए, शैतान के गुलाम हो गए। फिर वह हमारे अंदर से अभिलाषा लाएगा, व्यभिचार लाएगा, फिजिकलेशन लाएगा, हर पाप लाएगा। फिर हम विश्वासघात करेंगे और हमारे साथ विश्वासघात होगा। फिर वो हमें क्या करेगा? घात करेगा, हर एंगल से घात करेगा, पाप से घात करेगा, बुरी आदतों से घात करेगा, किसी की बातों से। फिर हम उसके बन जाएंगे मेरे अजीज़ों। और उसके बाद क्या होगा? जब ये सब होने लगेगा तो क्या होगा? क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। फिर वो हमें नष्ट कर देगा। फिर बीमारी लाइफ में आ जाएगी, गरीबी लाइफ में आ जाएगी, लाचारी लाइफ में आ जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। और शैतान को भी क्या चाहिए? वो लोग चाहिए जो उसके लिए एक्टिव हो। शैतान कहेगा अरे अब तो ये बीमार हो गया, इसने पाप भी कर लिए, अब इसकी लाइफ पूरी डेड हो गई, अब यहाँ से चलो। वो अधमरा छोड़ के भी भाग जाएगा क्योंकि उसका काम हो गया, उसको पता चल गया अभी आत्महत्या कर लेगा, आत्महत्या कर लेगी या ये मर जाएगा। क्योंकि शैतान यही करता है, नष्ट कर देगा। 3 बातों से सावधान रहना मेरे अजीज़ों। ये माहौल बनता है, ये केंद्र बनता है, इसे और आपको जानना है। कहीं ऐसा माहौल हमारे इंटरनेट पर, हमारे ग्रुप में, प्रार्थना में, चर्च में तो नहीं हो रहा? अरे मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ, सही कर रहा हूँ, सही चल रहा हूँ, इस सामने वाला क्यों आया मेरी लाइफ में? क्यों मुझे ये टेंशन दे रहा है? क्यों मुझे डिप्रेशन में ला रहा है? क्यों मुझसे इस बात पे लड़ रहा है? अगर वो पेन के पीछे लड़ रहा है किसी वजह से, आपको बहस नहीं करनी, दे दो।
शैतान की सारी योजना फेल हो जाएगी। ये एग्जाम्पल है, एक प्रभु के दास कहीं जा रहे थे तो उनको खिड़की पे बैठना अच्छा लगता था, खिड़की की साइड बैठना अच्छा लगता था कि हवा आती थी। सडनली एक वो प्रचार करने जा रहे थे, किसी की 2-3 घंटे का सफ़र था, तो सडनली कोई आया, वो कह रहा मैं यहाँ बैठूँगा, वो लड़ने लगा। तो प्रभु की आत्मा ने कहा कि देख ये तेरा आनंद छीनने आया है, चोरी करने आया है। तो प्रभु के दास ने कहा मैं अपना आनंद खोने नहीं दूंगा एक खिड़की के सीट के पीछे, भाई तू ही बैठ जा खिड़की पे, मैं अपना आनंद अपने साथ लेके जाऊंगा। हालेलुया। वो कह रहे थे अगर मैं लड़ता, बहस करता, टीटी को बुलाता या फिर कंडक्टर बुला, किसी को ड्राइवर बुलाता, किसी को बुलाता, है ना, तो क्या होता, बहस होती, न तो मेरा मन प्रार्थना में लगता और मैं उदास होकर जाता। सीट तो मिल जाती लेकिन मैं उदास हो जाता। ऐसे ही होता है, छोटी बात में कलेश होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, गलतफहमी होना सबसे बड़ी योजना युक्ति है शैतान की। इसलिए एक जगह पे एक कहावत है, एक दृष्टांत है, एक जगह पे केले के पेड़ थे, केले के पेड़ में 1-2 बंदर बैठे थे। अब एक आदमी वहाँ से जा रहा था तो उन्हें सोचा कि मुझे भूख लगी है तो कुछ खाने को है नहीं, तो देखता कि केले के पेड़ पे बंदर बैठे। अब बंदर से केले कैसे मंगवाए, ये दृष्टांत उदाहरण है, जस्ट बिल्कुल बताऊंगा ये उदाहरण कैसे फिट होता है हम और आप पे। अब वो आदमी क्या सोचने लगा कि केले कैसे चढ़ूँ, मुझे चढ़ना तो पेड़ पे आता नहीं, अब ये भूख लग रही, मैं क्या करूँ, कैसे केले लूँ। तो उन्हें क्या करा, उन्हें पत्थर उठाए और बंदर के मारे। अब बंदर के पास पत्थर तो थे नहीं, बंदर के पास थे केले, यानी कि फल। उसने वही फल तोड़ तोड़ के उस आदमी को मारता रहा और वो इकट्ठे करता रहा और चला गया। किसका नुकसान हुआ, बंदर का हुआ, वो भूखा मर गया क्योंकि केले थे ही नहीं। एग्जैक्टली शैतान यही करता है, हमारे पास जब देखता है कि अरे इसमें तो फल लग रहे हैं और ये फल के पास बैठा हुआ है, ये फल के पास बैठी, ये तो पवित्र चल रही है, ये तो पवित्र चल रहा है, तो एक ऐसे आदमी को भेज देगा जो पत्थर मारेगा, झूठे आरोप करेगा, कुछ भी करेगा। और हम क्या करेंगे, अपनी सामर्थ, पवित्रता, है ना, अपनी क्षमा, सब कुछ को फेंक देंगे, हम खाली हो जाएंगे और हम मर जाएंगे। मेरे अजीजों, शैतान की युक्ति से अनजान नहीं है। आज इस वचन के द्वारा प्रभु बता रहा है, पहले चोरी करने आएगा, जैसे चोरी करने आएगा आप समझ जाना कि कोई ना कोई मनुष्य, कोई ना कोई ऐसी लड़की मेरी लाइफ में अगर आ गई, कोई ना कोई ऐसी मेरे काम के, स्कूल, कॉलेज, प्रार्थना से कहीं में है, तो शैतान की योजना है। तुरंत उसका मुंह बंद कर देना, प्रार्थना के द्वारा वो रास्ता बंद कर देना। हालेलुया। फिर क्या लिखा है, जब नष्ट करेगा, क्योंकि पाप के मजदूरी मृत्यु है, पाप करवाएगा शैतान और मृत्यु मिल जाएगी। मेरे जैसे देखिए, फिर यीशु मसीह कहते हैं, नष्ट करने आता है, फिर यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत का पाए। जीवन तो सबके पास है, लेकिन बहुतायत का आनंद जीवन, अनंत काल का जीवन केवल यीशु मसीह के पास है। इसलिए मेरे अजीजों, आज शैतान की युक्तियों के बारे में प्रभु ने आपको बताया है, सावधान होइए। यह आपके सेवकाई में, घर में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके सोशल मीडिया पे, आपके लाइफ में, आपके शादीशुदा लाइफ में, किसी में भी दखल दे सकता है। आप आत्मा के चलाए चलते हो तो समझ जाना कि आज जो मेरे साथ हो रहा है, मेरे स्कूल, मेरे कॉलेज, मेरे दफ्तर, मेरे बिजनेस में, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरी सेवकाई, मेरे चर्च में, अगर कोई ऐसा पल आ गया, आपके टाइम आ गया आपके पास, जो आपको आसपास से सब बुरे बुरे लिख रहे, समझ जाना शैतान आपको तोड़ना चाहता है। शैतान आपको उस प्रार्थना से वंचित करना चाहता है, उस दौड़ से वंचित करना चाहता है जिसमें आप बड़े ईमानदार से, बड़े धीरज से परमेश्वर के लिए दौड़ रहे हो। हालेलुया। वो आपसे सब कुछ बंद करवा देगा, आपके योगदान, आपकी ऑफरिंग, आपका कंट्रीब्यूशन, आपका समय, सब कुछ बंद करवा के आपको नष्ट कर देगा। मेरे भाई, मेरे बहनों, शैतान की चालों को समझो। आज इस बात से शैतान हार जाएगा और हम आप जीत जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते सेना के हुआ पवित्र पवित्र यीशु राजा पवित्र। तारीफ हो पिता हो मेरे प्रभु, तारीफ की योग्य परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। आज वचन के द्वारा प्रभु जी 30-60 गुना और प्रभु 100 गुना प्रतिफल लाए पिता। आज इस भाई बहनों के जीवन में शैतान की योजना है पिता, ओ जिस परिवार में शैतान की योजना है, जिस काम पे शैतान की योजना है, जिस सेवकाई में शैतान की योजना है, वो सारी योजनाओं को, उसकी युक्तियों को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड पिता। वो प्लानिंग कर रहा है हमें गिराने की, वो प्लानिंग कर रहा है पिता चोरी करने की, वो प्लान कर रहा है पिता परमेश्वर किसी न किसी को फंसाने की, वो सारी प्लानिंग से कैंसिल हो जाए, उसकी सारी की सारी प्लानिंग कैंसिल हो जाए, असफल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये शैतान तेरी सारी
प्लानिंग कैंसिल हो यीशु के सामर्थ्य नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। जिस भाई बहन के जीवन में तू आ गया है, वो पाप में, अभिलाषा में, बीमारी में, कर्जे में डालने की कोशिश कर रहा है, पति पत्नी को अलग करने की कोशिश कर रहा है, घर में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, ऐसे हर घर में से तू निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु यीशु मसीह के जीवन बहुत है कि जीवन आ जाए इनके पास और अनंत जीवन आ जाए इनके पास। प्रभु यीशु मसीह का नाम आ जाए, नाम ही काफ़ी है। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज कोई बीमार है, निराश है, परेशान है, उदास है, ओ प्रभु जी ऐसी सबसे छुटकारा मिल जाए पिता। आज इनके लाइफ में पिता तू आ जाओ, शैतान की हर ऐसी युक्ति कैंसिल हो जाए यीशु का सामर्थ्य में। उसकी प्लान को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता उसने किसी को बीमार डाला है, बुरे सपने लाता है, व्यभिचार करता है, या पिता लड़ाई झगड़ा कर लाता है, या पिता कर्जे की आत्मा है, बुरी आत्मा है, वो सब के सब निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरा दास तेरा रसूल होने के नाते मैं प्रार्थना घोषणा करता हूँ कि आज से आपकी लाइफ में परमेश्वर की उपस्थिति है, शैतान की नहीं। आप परमेश्वर की महिमा करोगे, शैतान को हराओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि उन्हें अधिकार दिया है। पिता अपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते, अपने ऐसा कर दिखाया, मैं विश्वास करता हूं। और आज से पिता जो शैतान के पंजे में था वो आजाद हुआ, वो आजाद हुआ, वो आजाद हुआ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज शैतान की हार है, उसकी युक्ति असफल हुई है, उसकी प्लानिंग असफल हुई है, जो आपके विरोध में करी थी सबकी सब असफल हो गई और परमेश्वर के जीवन में महिमा हो गई। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ इस प्रार्थना, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको 100 गुना प्रतिफल दे और आप आज़ाद हो, आप आज़ाद हो। और अगर आप अपने घर में, अपने परिवार में ऐसा देख रहे हैं तो आज इस प्रार्थना को सुनना, आपको आज़ाद परमेश्वर कर देगा। परमेश्वर आपको आशीषित करे। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।